हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है 34,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के कार्यक्रम के बारे में, अध्यक्ष के माध्यम से एक बड़ी जानकारी जो भी कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में जारी कर दी गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक के बाद एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जारी की जा रही है। अगर हम बात करें आप सभी के संबंध में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी, तो हाल ही में विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया था और उसके साथ ही उन्होंने प्रवेश पत्र को लेकर भी जानकारी आप सभी के लिए जारी कर दी गई है। जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे उन तमाम अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं उनसे संबंधित एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की तरफ से जो सहमति वो दे दी गई है। और जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली उसके मुताबिक आप सभी के जो एडमिट कार्ड होंगे वो यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद कभी भी जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि पहले 7 दिनों के बाद में कभी भी आप सभी के लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपको जारी हो जाएंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो सहमति वो दे दी गई है, यानी कि आदेश जारी कर दिया गया है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर परेशान थे। लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। और मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूँ एक बहुत ही फायदेमंद सौदा जो आपका सिलेक्शन भी कराएगा, नौकरी भी दिलाएगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, बल्कि आपको जो पैसे वो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बताता हूँ। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहने की प्रैक्टिस तो मिलेगी, प्लस अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे वापस, यानी कि फ्री के दाम आप सभी को प्रिपरेशन देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो सारे पैसे भी आपको वापस। ये चीज़ें आप सभी के लिए इसलिए लाई जाती हैं कि आपका सिलेक्शन हो। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें दी जाती हैं वो आपके फायदे के लिए दी जाती हैं। अब ये कहाँ हो रहा है, ये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से करवाया जा रहा है जिसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 900 रुपये में पढ़ाई जाती है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 2 गुने रकम आपको वापस मिल जाएगी कैशबैक के रूप में। ठीक है, करना क्या है, एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आज ही एनरोल कर लें। आपको कोड यूज करना है राहुल यूपी, जो कि ये कोड से वैलिड है आप सभी के लिए 31 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है। उससे पहले आपको एनरोल कर लेना है, तो जल्दी जाइए। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 18 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी और जो आपसे 900 रुपये लिए जाएंगे वो आपको 2 गुनी रकम वापस कर दी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि पढ़ाई भी करो और पैसे भी वापस ले लो। दूसरी चीज़, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ में केवीएस की प्रिपरेशन करें, एनबीएस की प्रिपरेशन करें, बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन करें तो और भी आपके लिए फायदेमंद है कि आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी का महापैक भी ले सकते हैं। और ये पैक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 6 गुना वैलिडिटी के साथ में, यानी कि 36 महीने की आपको वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको 2,000 रुपये के समथिंग आपको जो पे करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप जानते हैं कि आप सभी का पूरे के पूरे सिलेक्शन का एक ही बैच आप सभी को मिलेगा, चाहे वो पीआरटी का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, बीपीएससी टीआरई का हो। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके लिए आपको राहुल महापैक कोड यूज़ करना होगा एनरोल करने के लिए। अभी एनरोल कर लो, क्योंकि फिर ये जो एग्ज़ाम है आप सभी के आने वाले हैं और उससे पहले आपके पास में एक बेहतरीन कोचिंग होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए जाना चाहते हैं तो बता दिया है, बाकियों की वैकेंसी के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है। ये बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए। देखो, नौकरी के लिए ना 1000-1200 नहीं देखते, बस नौकरी मिलनी चाहिए और नौकरी मिलने के बाद ये भी वापस मिल जाएंगे। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और याद रखें कि आज इसका लास्ट डे है, तो आज आप सभी को एनरोल कर लेना है। अभी जाकर के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है 34,000 पदों पे होगी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती। इसको लेकर मोहर लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट ये है कि आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो 34,000 से ज़्यादा पद हैं इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि भाई इन पदों को जोड़ दिया जाए और इन पदों को जोड़ करके जो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा उसको करवाया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से इसको लेकर अब 100% स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि भाई जो 34,000 पद हैं इन पदों को
वर्तमान की भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उसकी दो सबसे बड़ी रीज़न है। पहला है रिक्त पदों का अध्याचन न मिलना, दूसरा है सरकार की सहमति न मिलना, क्योंकि ना तो सरकार ने इसको लेकर कोई सहमति दी है और ना ही कोई आदेश दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए खुशखबरी इसलिए है कि ये पद पुरानी भर्ती में तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है कि जैसे ही इसका अध्याचन मिलेगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम वो करेंगे। और हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है अध्याचन मिलने के बाद नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करना, यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर चाहे जितने भी पद खाली हों, 20,000, 25,000 या 34,000, वो बाद में अध्याचन आने के बाद तय होगा। और जब अध्याचन मिल जाएगा तब इसके लिए जो विज्ञापन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग नए तरीके से जारी करेगा, दोबारा से आवेदन लेगा, उसकी परीक्षा करवाएगा और अलग से उसकी जो परीक्षा आवेदन के साथ में सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि वर्तमान की भर्ती में नहीं जोड़े जाएंगे। ये कन्फर्म हो चुका है। अब ये उन अभ्यर्थियों के लिए भी फायदेमंद है जो नए अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आप सभी को और दे दूँ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। अब सवाल होना चाहिए कि एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर काफ़ी प्रोसेस में लगा हुआ था और अब उससे संबंधित सब तमाम जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, 15 दिन बचे हैं परीक्षा में, है ना। तो यहाँ पर अब जो टीजीटी पीजीटी है वो आपकी डिपेंड करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। फिलहाल के लिए जो आयोग है आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी संबंधित जो भी कार्य चल रहे हैं उनको करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी के पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पर उनकी पूरी नज़र बनी हुई है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा सही सलामत और सही तरीके से हो जाती है तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराए जाने की जो कोशिश है वो और ज़्यादा तेज़ कर दी जाएगी। यानी कि आयोग देखना चाहता है कि वो किस तरीके से इस परीक्षा को करवा पाते हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा शांतिपूर्ण सही तरीके से अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी उनकी तरफ से जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि वर्तमान में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होने के बाद ये तय होगा कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है वो अपने तय समय पर किस तरीके से होगी, कैसे करवानी है, कौन कौन सी समस्या है जिनका सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें जिनको पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के परीक्षा होगी। क्योंकि आयोग ने ये बात कंफर्म कर दी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराने में उनको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या कम है, वहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उनको देखनी है। तो वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अपने आयोग का कि पहले हम एक परीक्षा करा लें, अगर वो सही सलामत हो जाती है तो फिर हम टीजीटी पीजीटी को तय तारीखों पर करवा लेंगे। हालांकि उनका काम और कोशिश यही है कि तय तारीखों पर परीक्षा हो जाए, लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी परीक्षा कैसे होगी, कब होगी और किस तरीके से होगी। यानी कि आप लोग अभी तैयारी करते रहें, आयोग भी अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन पहला फोकस असिस्टेंट प्रोफेसर पर बना हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से करवाने का, जिससे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी अपने समय पर आयोग की तरफ से करवा ली जाए। जो भी नई और बड़ी अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जो भी जानकारी सबसे पहले मिलती है आपको यहीं से मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।